सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से, आप लोगों की मदद से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। ये आप ही लोगों का तो दुलार है, आप ही लोगों का तो आशीर्वाद है कि हमारा चैनल और हम कथा सुनाते हैं तो आप लोग सुनते हैं। तो इसलिए आप लोगों से एक और निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। और अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और जब भगवान की ही बात चल रही है, जब महादेव की ही बात चल रही है, तो चर्चा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। देखिए, प्रभु का नाम ऐसा है। देखिए, भगवान देवी देवता बहुत हैं हमारे हिंदू धर्म में। देखिए, और लोगों के तो और धर्मों में आप देखेंगे तो भगवान एक ही उन लोगों को मिलेंगे। और हमारा धर्म ऐसा अनूठा है, ऐसा रंगों का संगम है, समझिए तो, कि एक ना माने तो दूसरे को मना सको। ऐसा है हमारा धर्म, ऐसा है सनातन धर्म। इस सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। तो सभी सनातनियों से, सभी हिंदू भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि शिव की ओर चलिए। ये हमारे ऐसे देवता हैं कि मात्र एक लोटा जल और भांग धतूरे पुष्प से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो शिव को गुरु नहीं बनाया, उस शिव को गुरु बना ले। देखिए, जब तक हमारे शरीर में सांस है, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों से भगवान के बारे में बात करूं, आप लोगों से भगवान के बारे में कुछ जानने की भी कोशिश करती हूं। कितने गुरु भाई गुरु बहन कमेंट करते हैं। देखिए, दुख और सुख सब पे आता जाता रहता है। भगवान पे भी कष्ट आया था, चंद्रमा सूरज पे भी कष्ट आया था। देखते हैं, सूर्य ग्रहण लग जाता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। हमारे सौर मंडल में ऐसे ऐसे ग्रह स्थापित हैं। जब इन लोगों पे विपत्ति आ सकती है तो हम आप तो मानव हैं। ये मानव तन पाके जो कार्य के लिए हम लोग आए हैं यहाँ, उस कार्य को पूरा करना चाहिए। तो अपने परिवार की देखरेख तो हम इतने बढ़िया से करते हैं, क्या हम अपने महादेव की देखरेख नहीं कर सकते हैं? उनसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं? अरे, उनका ही रिश्ता तो ऐसा है, पवित्र है कि कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है। और रिश्तों में तो स्वार्थ है, पर मात्र महादेव का ऐसा रिश्ता है कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं। वो हमसे किसी स्वार्थ से नहीं जुड़े हैं, हम उनसे भले स्वार्थ से जुड़े हैं। हमारी तो रोज कुछ ना कुछ मनुष्यों की मांग रहती है कि भगवान हमको ये चाहिए, भगवान हमको वो चाहिए, भगवान ये विपत्ति आ गई। भगवान से कहते रहते हैं, पर भगवान किसी दिन आपसे कहने आए कि हमारे पे ग्रहण लगा है? नहीं, क्योंकि उनकी सहने की शक्ति उनके पास है और हम लोग भूल बैठे हैं। वो शक्तियां हमारे अंदर भी है, पर उसका प्रयोग करना नहीं जानते। क्षण भर में दुख आता है तो व्याकुल हो उठते हैं और खुशी आती है तो फूले नहीं समाते हैं। यही तो मनुष्यों की बुद्धिमत्ता है। देखिए, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, थम जाए चलते चलते,
थम जाए चलते चलते। हमारे इस शरीर में जो आत्मा बैठी हुई है, ये कब साथ छोड़ दे, ये हम सभी में से कोई नहीं जानता है कि कब ये साथ छोड़ देगा, कब ये जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जीवन रहते ही कुछ सद्मार्ग पे चलें, कुछ दान पुण्य कर लें, कुछ अच्छे कर्म कर लें। और अगर जो कोई अच्छा कर रहा है तो उसमें कभी रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। एक तो हम कर नहीं रहे, दूसरा कर रहा है तो उसको रोक रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, एक गुरु भाई, एक गुरु बहन बड़े ही गरीब थे, उनके 4 बच्चे थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा था, उसी में मेहनत मजदूरी करते, किसी साल फसल होती, किसी साल नहीं होती। उन लोगों का जीवन यापन उसी से हो रहा था। पर खास बात उनमें यह थी कि वो भगवान को, महादेव को अपना गुरु बनाए थे। चाहे अपने लिए भोजन करने के लिए कुछ रहे चाहे ना रहे, सूखी रोटी का ही भोग लगता था, पर भगवान को भोग जरूर लगता था। और जिस दिन गुरु भाई गुरु बहनों कुछ नहीं होता था, जिस दिन सिर्फ पानी पी के लोग सोते थे, उस दिन भगवान को भी जल का ही भोग लगता था। वारे महादेव, और वारे महादेव के शिष्य, जैसे महादेव भूत है वैसे भूत भावन उनके भक्त भी हैं। बाकी अगर जो श्रद्धा मन में आ जाए, तब बात कर देने मात्र से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब हमारे मन में सच्ची निष्ठा हो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी महादेव को गुरु बनाए थे। तो अपने काम काज से जब भी खाली होते तो उनके गांव में किसी के यहाँ शिव चर्चा होता है या मंदिर पे होता, तो दोनों पति पत्नी वहां जरूर पहुंचते थे और लेके आ जाते थे भगवान के चढ़ाने के लिए बेलपत्र, भांग धतूरे का पत्ता उनके खेत के पास ही था, वहां से तोड़ लेते थे, कनेल का पुष्प तोड़ लेते थे और यही लेके वो शिव चर्चा में पहुंच जाया करते थे। तो हर जगह हर तरह के लोग रहते, तो कुछ उसमें गुरु भाई गुरु बहन थे, उन लोगों का आना उन लोगों को पसंद नहीं था कि आते हैं सब तो 1 रुपए प्रसाद नहीं लाते हैं सब और आके शिव चर्चा में बैठ जाते हैं सब, और लास्ट में उसके 4 बच्चे हैं, उनको भी प्रसाद चाहिए, इन दोनों को भी प्रसाद चाहिए। अब एक दिन लोग पहुंचे, भांग धतूरे का पत्ता, बेलपत्र, जल, कनेल का फूल लेके भगवान के पास पहुंचे, भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। इसके बाद शिव चर्चा में सबसे पीछे आके बैठ गए, क्योंकि गरीब थे। देखिए, अनादर गरीबों का नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके दिल से जो आह निकलती है ना, लगती है। भगवान उसकी मार आप पे डाल देंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। तो गुरु भैया गुरु बहिना दोनों लोग पीछे जाके बैठ गए। जब बैठ गए, अब जब शिव चर्चा शुरू हुआ तो उन लोगों को भी जो भजन आता था, जो कथा आती थी, अपना सुनाए। खूब बढ़िया शिव चर्चा हुआ, खूब आनंदित हुआ। जब प्रसाद वितरण की बारी आई तो कुछ गुरु भाई गुरु बहन कहे कि ऐसा है कि तुम जो लाए प्रसाद में, आज वही तुम लेके जाओ, क्योंकि कभी तुम प्रसाद लेके आते नहीं हो, तो आज थोड़ा प्रसाद कमी है, हम लोग दे नहीं पाएंगे। गुरु भैया गुरु बहन कहे सही बात है, हम लोग तो कभी प्रसाद लाते नहीं हैं, उल्टे इन लोगों से मांग के ले ही जाते हैं। तो प्रसाद तो कुछ भी हुआ, भगवान के चरणों में भांग धतूरा चढ़ गया तो वो भी प्रसाद हो गया। गुरु बहना गई, उसको उठाई, आंचल में ली और लेके वहां से पति पत्नी बड़े खुशी मन से, किसी कष्ट से नहीं, बड़े खुशी खुशी वहां से चल दिए। चलते चलते कुछ दूर पहुंचे तो गुरु भैया कहे कि आज बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो कह दिया जाएगा। तो गुरु बहना कहीं समझा दिया जाएगा, बच्चे समझदार, कह दिया जाएगा कि आप प्रसाद कम थी, नहीं मिली। कुछ दूर और चले, 2-4 पग, तब तक उनको बूढ़ा और बूढ़ी एक मिले, और बूढ़ा बूढ़ी कोई और नहीं था, स्वयं महादेव और माँ गौरा थी। बूढ़ा बूढ़ी के रूप में मिले लोग। अब
बूढ़ी मैया जमीन पे गिरी हुई है, बूढ़े बाबा वहीं बैठ के करा रहे हैं, अरे कोई हमारी मदद कर दो, हमारी पत्नी गिरी हुई है, कोई हमारी मदद कर दो। गुरु भैया गुरु बहिना देखे दौड़ते वहां पर पहुंचे, बूढ़ी मैया को उठा के बैठाए, बाबा से पूछे बाबा कहाँ घर है, कैसी समस्या है। बाबा कहे कि हमारा घर तो बड़ा दूर है बेटा, बाकी अभी तो हम लोग भूख प्यास से छटपटा रहे हैं, अब हमारे प्राण निकल जाएंगे। गुरु भैया कहे कि रुकिए रुकिए, रोज तो प्रसाद भी मिलती थी, अब तो प्रसाद भी नहीं है कि पवाऊं, पर पानी की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा। अब गुरु बहिना वो बूढ़ी बूढ़ा के पास बैठी और गुरु भैया दौड़ते दौड़ते गए। एक गांव में कुआं था, वहां बाल्टी डोर रहती थी, वहां पानी भरे और लेके दौड़ते हुए बूढ़ी मैया बूढ़े बाबा के पास पहुंची, पानी पिलाए। बाबा कहे कि बेटा पानी तो पिला दिए, थोड़ी देर तो अब आत्मा सहने की शक्ति आ गई, बाकी ये बताओ ये सांस कब तक चलेगी, कब तक ये सांस चलेगी बिना खाए और बिना पिए, और हमारा कोई इस दुनिया में है भी नहीं। तो देखिए भगवान का भी, अगर जो भक्त ना हो तो भगवान का भी कोई नहीं है। कहता है ना, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है भक्तों में जान, भगत के बस में है भगवान। भगवान भक्तों के बस में रहते हैं, बिना भक्त के वो भी अधूरे हैं। तो भगवान कहे कि हमारा इस दुनिया में कोई है नहीं, अब तो हमारे इस समय में सब कुछ तुम ही दोनों हो, पति पत्नी। तो गुरु भैया को बड़ा दया आई, कहे कि ऐसा है बूढ़े बाबा कि आप हमारे घर चलिए। तो बूढ़ी मैया कही हमको तो उठ ही नहीं जा रहा, हम जाएंगे कैसे, पैदल चल ही नहीं जा रहा है। अब क्या किए, बूढ़ी मैया को अपने गोद में उठाए, बूढ़े बाबा पीछे पीछे डंडा लेके, दोनों पति पत्नी उनको अपने घर लेके गए। एक टूटी फूटी खाट थी, उस पे जल्दी जल्दी झाड़ झुड़ के बूढ़ी मैया को उस पे रखे। बूढ़ी मैया उस पे बैठी तो गुरु भैया कहे कि देखो भाग्यवान, घर में जो भी कुछ है जल्दी बनाओ, इनको खिलाओ, नहीं तो इनके प्राण निकल जाएंगे, ये कितने दिनों से भूखे। अब गुरु बहिना कहें कि बस थोड़ा सा आटा है, गुड़ है, ऐसा है कि आप गुड़ का शरबत बना के बूढ़ी मैया बूढ़े बाबा को तब तक पिला दीजिए, तब तक कुछ भोजन मैं बनाती। तो अब गुरु भैया तो शरबत बना के बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया को पिला दिए। अब भोजन बनाने के लिए, रोटियां सेकने के लिए अब तैयारी करने लगी कि रोटी सेकें। तब तक उनका बड़ा बेटा खेलते हुए आया, कहा माँ बाबा के दांत नहीं है, बूढ़ी मैया के दांत नहीं है, रोटी बनाओगी तो खाने में तकलीफ होगी, इसलिए तुम क्या करो गुड़ डाल के हलवा बना दो, और हलवा बड़े प्रेम से दोनों खा लेंगे। तो गुरु बहना कही कि सही बात है, अच्छा अब तो हमारे बेटे भी बड़े ज्ञानी हो गए हैं, देखिए ज्ञान भरी बातें जहां होती रहे, जिस परिवार में ज्ञान का संचार हो जरूर कुछ ना कुछ ज्ञान आ ही जाता है। तो उनके बेटा कहा कि माँ हलवा बना दो। अब गुरु बहिना जल्दी जल्दी आटा भूनी, उसका हलवा बना दी। बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया के पास लेके गई, कटोरी में करके दोनों लोग खाए, आत्मा तृप्त हो गई, ढेरों आशीर्वाद दिए। बाकी उनका रोज की तरह जो काम था भगवान को भोग लगाना। तो देखिए अब उस दिन की ये दशा हुई कि बूढ़े बाबा और बूढ़ी मैया के चक्कर में भगवान को भोग नहीं लगाए। अब ध्यान आया यार भगवान को तो भोग लगाए नहीं। तो गुरु भैया कहे कि चलो अब से लगा दो, क्या हो गया, बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया ही ना खाए हैं, हम लोग तो नहीं खाए। वो भी तो लोग कहता है कि अतिथि देवता के समान होता है, तो हम लोग देवता की ही समझो की पूजा किए हैं, चलो भगवान को अब लगा दिया जाए भोग। दोनों पति पत्नी एक कटोरे में लेके और भगवान को भोग लगाने के लिए वहां पहुंचे जहां पूजा करते थे, जहां भगवान की फोटो लगा रखी थी, और जो प्रसाद में भांग धतूरा लाए थे वहीं पे गुरु बहिना उठा के रख दी। अब गई भगवान को भोग लगाने, तो देख रहे हैं कि फोटो के सामने कुछ चमक रहा है, जो धतूरे का फल था वो हीरा रूप हो गया है, और जो बेलपत्र था, जो भांग की पत्ती थी,
वो सब रुपया पैसा सोना चांदी में बदल गया है। चमचम चमचम वहां पे स्थान चमक रहा है, जहां पूजा स्थल था वो चमक रहा है। गुरु बहिना कहीं कि अरे कुछ देख रहे हैं। गुरु भैया कह रहे हैं कि अरे तुम भी तो कुछ देख रही हो, हमारी आंखें ठहर नहीं रही हैं। ये कैसी कृपा है, ये कैसी दया है। दौड़ते हुए लोग कहां पहुंचे? बूढ़ी मैया और बूढ़े बाबा के पास। जब पहुंचे तो देख रहे हैं कि दोनों वहां से अंतर ध्यान है। और वहां है क्या? जो बूढ़े बाबा की झोली थी वही पड़ी हुई, उसमें छोटा सा त्रिशूल और डमरू पड़ा हुआ है। जब देखे लोग तो त्रिशूल डमरू को लेके दोनों पति पत्नी भाव में डूब के रोने लगे। हे प्रभु, हे भगवान, हमसे कौन सा अपराध हो गया, कौन सा पाप हो गया? हम लोग आपको अपने घर लाए और अपने घर से ऐसे ही आपको कुछ ना सेवा किए, ना आपको जान पाए कि आप ही हमारे महादेव हो, और हम आपकी सेवा नहीं कर पाए और आप हमको छोड़ के चले गए। हे प्रभु, हमें दर्शन दो, हे महादेव हमें दर्शन दो। अब महादेव अपने भक्तों की कैसे बात नहीं मानते। भगवान अपने रूप में वहां दर्शन दिए। फिर दोनों पति पत्नी से पूछे कि ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो वो लोग कहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। सब कुछ तो आपने दे दिया, आपके दर्शन मिल गए तो हमको क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए बाबा। बाबा कहे कि देखो, हम तुम्हारे साथ तभी तो रहूंगा। ऐसा है कि जो धन तुमको मिला है उसमें से एक यहाँ शिवालय स्थापित करो, एक शिवालय बनवाओ, हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। और जो भी उस मंदिर में भोग चढ़ाने आएगा, जो भी प्रसाद चढ़ाने आएगा, जो भी दान दक्षिणा मिलेगा, सब तुम्हारे काम आएगा। तो ना धन की कमी होगी, आना हमारी कमी महसूस होगी। हम सदैव तुम्हारे साथ बने रहेंगे। भगवान इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। दोनों पति पत्नी जहां भगवान खड़े थे वहां जमीन पे गिर के जैसे लग रहा था भगवान के चरणों में लिखे हुए। फिर गुरु बहिना कुछ देर के बाद कहीं देखो हमारे घर भगवान आए। इस बात की जानकारी सबको देनी चाहिए, शिव चर्चा कराया जाए और जल्दी भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। पति पत्नी पूरे गांव वालों को बुला के खूब भव्य शिव चर्चा की और खूब भव्य मंदिर बनवाया। और उसी मंदिर के जो चढ़ावा आता था उसी से धीरे 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 उन लोगों की संपन्नता आ गई। पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसी भगवान की सेवा से उन लोगों का चलता रहा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान किसी पे कैसे दया करते हैं ये हम आप नहीं बता सकते, ये बयां करने वाली बात ही नहीं। अगर जो दुख वो देते हैं, संकट वो देते हैं, तो काटने की क्षमता भी वही देंगे। इतना तो अपने आप को समर्पित कर दो भगवान को कि आपने जो किया है वो आप ही जानो, और जो हमारे पास है, जो आप हमको दिए हो, वो सब कुछ आपको अर्पण है। फिर देखिए भगवान कैसे आपके साथ खड़े होते। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।